जय श्री राम भाई सभी को। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 58। जिसको नहीं पता 90 डेज चैलेंज में बता दूँ, मैंने 90 दिन को चैलेंज लिया हाइट इंक्रीज करने का। बेसिकली हम उसमें ही करते हैं कि हाइट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्किपिंग होगी, हैंगिंग होगी, रनिंग होगी, स्ट्रेचिंग तो हम बहुत सारी करते हैं, वो देख लेना आप। और भाई जिसको नहीं पता, मैंने दूसरी बार 90 डेज चैलेंज लिया है। जो इससे पहले 90 डेज चैलेंज आता ना, उसमें बेसिकली मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी थी। मैं उसमें ना डाइट लेता था ना अश्वगंधा लेता था। भाई उसमें कमेंट करके बोलते थे बंदे, भाई प्रॉपर डाइट लो और प्रॉपर अश्वगंधा लो, तब तुम्हें हाइट में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और भाई जिसने वो जो चैलेंज लिया था ना, मैंने उसका रिजल्ट नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका पूरा रिजल्ट दिया हुआ है मैंने कि हाँ भाई इसमें कितनी हाइट इंक्रीज हुई थी, कितनी क्या हुआ था, मेरा सब कुछ बताया उसमें रिजल्ट में, देख लेना आप। और भाई जो मैंने ये वाला चैलेंज लिया ना 90 डेज चैलेंज दोबारा जो लिया है मैंने, उसमें भाई प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ, मैं प्रॉपर अश्वगंधा ले रहा हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना, मैं ये भी बताऊंगा डाइट में ऐसा क्या क्या खाना है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी 18 के बाद भी। और भाई ऐसा अश्वगंधा में ऐसा होता है कि जिससे हमारी हाइट इंक्रीज इम्प्रूवमेंट आ जाएगा हाइट इंक्रीज में, और भी आसान हो जाएगी हमारी हाइट इंक्रीज होना। और भाई जो 18 से प्लस है भाई वो भी देख लेना, क्योंकि उनकी भी हाइट इंक्रीज हो सकती है भाई बहुत सही। क्योंकि मैं 19 प्लस हूँ, फिर भी मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी थी। बहुत से बंदे बोलते हैं ना कि 18 के बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती, भाई मैंने करी थी, 3 सेंटीमीटर हुई थी। और जब ये 90 डेज कंप्लीट होगा ना, उसके बाद प्रॉपर रिजल्ट भी दूंगा कि हाँ भाई दूसरी बार 90 डेज चैलेंज में कितनी हाइट इंक्रीज हुई थी। और जो बंदा भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर देना। और अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, स्ट्रेचिंग्स में क्या क्या करना है। सबसे पहले भाई आप रनिंग करना, जितना तुम सोच सके रनिंग करना। मैं भाई 5 से 6 किलोमीटर भाग लेता हूँ, और आप अपने हिसाब से भागना जितना तुमसे भागा जाए। अगर नए नए स्टार्ट कर रहे हो तो भाई 1-1.5 किलोमीटर भागना, उससे ज़्यादा मत भागना भाई। और भाई रनिंग के बाद स्किपिंग करना। स्किपिंग जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, जो रस्सा कूदते हैं ना वो। और जैसे मर्जी मत करना, सेट वाइज करना। जैसे तुम एक बार में 100 कूदते हो तो 5 सेट मार लो, अगर एक बार में 50 कूदते हो तो 10 सेट मार लो। सेट वाइज करने से ये फायदा होगा कि तुम 500 कूद रहे हो ना, तो हर बार 500 ही कूदोगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी 100 कूद रहे हो, कभी 200 कूद रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सेट वाइज करने में ये फ़ायदा है। और भाई स्किपिंग करने के बाद ये जितनी भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग्स वगैरह कर रहा हूँ ना मैं, इनको अगर तुमने सेम डिटो कॉपी भी कर लिया तब भी तुम्हारी हाइट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और भाई मैंने इतनी एक्सरसाइज से, मैंने जो इससे पहले चैलेंज लिया था ना, उसमें 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी थी। सिर्फ रनिंग करी थी मैंने और स्ट्रेचिंग्स करी थी, ये सारी स्ट्रेचिंग्स थी। और भाई जो भी करना चाहता है ना, इन पूरी वीडियो को प्रॉपर देखना। मैं तुम्हें डाइट भी बताऊंगा और अश्वगंधा से ऐसा होता है क्या वो भी बताऊंगा। भाई जो सारी स्ट्रेचिंग्स है ना, अगर तुमने सेम डिटो कॉपी भी कर ली ना, तुम्हें 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मिलने भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ भाई हाइट इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई तुम्हारी। और भाई बहुत से हाइट इंक्रीज होगी, तुम चाहे 18 प्लस हो, 19 प्लस हो, 20 प्लस हो, कितने भी हो भाई, तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो सकती है भाई। अगर तुम 18 प्लस हो तो भाई 3-4 सेंटीमीटर तो 100% इंक्रीज होगी होगी, चाहे तुम कितने भी साल के हो। और भाई तुम आसानी से हाइट इंक्रीज कर सकते हो भाई, अगर तुमने डेडिकेशन से किया तो बहुत सही हो सकती है तुम्हारी हाइट इंक्रीज भी। भाई करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम घर पे पड़े पड़े सोच रहे हो कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज होएगी मेरी, अब होएगी अब होएगी। ऐसा घर पे पड़े पड़े सोचने से तो कुछ नहीं होगा भाई। जाओ पार्क या जिम वगैरह जाओ, जब भी तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे तुम्हारी बॉडी में। अब मैं बताऊँ डाइट में क्या क्या लेना है। बेसिकली डाइट में ऐसा कुछ नहीं है ऐसा तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई डाइट लेता है तो कुछ वैसे लेता हुआ। सबके घर में पड़ी होगी वो चीज़ें जो मैं खाता हूँ ना, घर की चीज़ें खाता हूँ, वो बाहर की चीज़ें तो कुछ लेता नहीं हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें बाहर की चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जो तुम बाहर का जो भी कुछ खाते हो ना, कुछ भी बाहर की चीज़ें खाते हो वो छोड़ दो, और ऑयली चीज़ें छोड़ दो। और अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो वो भी छोड़ दो भाई। और बेसिकली इन चीज़ों पे ध्यान दो, जैसे घी, दूध, मक्खन, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई इन चीज़ों से शरीर भी ठीक हो जाता है। और मतलब कि शरीर में थोड़ा बल्क आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे बल्क आएगा उससे तुम्हारी, अगर तुम फैट लॉस होता रहेगा ना तुम्हारा, तो हाइट इंक्रीज में भी तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर ये सब चीज़ें खाओगे तो। और भाई ऐसी चीज़ें खाओ जिस चीज़ से प्रोटीन मिले। एक फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे कि हाँ भाई किस चीज़ में प्रोटीन होता है, ये बता दूंगा मैं। और बेसिकली हरी सब्जी ज़्यादा खाओ भाई, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। हरी सब्जी में इतनी पावर होती है कि अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होगी, मतलब कुछ भी कमी होगी ना, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और प्रोटीन भाई इनमें चिकन मटन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है इनमें, मैं बताऊँ तो तुम्हें। अगर तुम गूगल पे भी सर्च मारोगे ना किस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हरी सब्जी वगैरह सबसे टॉप पे आती है भाई। और भाई दाल वगैरह गला के खाते हैं, चने वगैरह गला के खाते हैं, जो भिगो के खाते हैं ना, रात में भिगो देते हैं और सुबह खाते हैं, वैसे भी खाया करो। उन चीज़ों में बहुत सही प्रोटीन होता है। और भाई एक चीज़ और मैं खाता हूँ भाई, जो हम सारी दाल मिक्स करके खाते हैं ना, सारी दाल मिक्स कर लो। और भाई जितने भी घर में तुम्हारी कुछ भी किसी भी चीज़ की दाल हो, उन्हें उबाल लो भाई। उबालने के बाद पानी निकाल लो, पानी निकालने के बाद 1 कटोरी दही डाल दो, उसमें 1 प्याज डाल दो और 1 टमाटर डाल दो, और जो तुम्हें नमक मिर्ची मसाला जो भी डालना है डाल दो, और भाई उसे मिक्स करके खा लो भाई। प्रोटीन का प्रोटीन हो गया, डाइट की डाइट होगी, और टेस्ट का टेस्ट हो गया। बहुत सही टेस्ट आता है इसमें।
और भाई रोज़ का 5 से 6 लीटर पानी पियो उससे, क्योंकि तुम्हारे शरीर की पानी की कमी भी दूर रहेगी और पानी की कमी पूरी हो जाएगी ना, तो भाई तुम्हारे शरीर पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह ये सब भी नहीं होंगे तुम्हारे शरीर पे, स्किन में भी थोड़ा ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई मैं बताऊँ सबसे मेन चीज़, अश्वगंधा। अश्वगंधा बेसिकली आयुर्वेदिक पाउडर है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाई, मैंने मतलब रिसर्च करी इसके बारे में। और भाई इसको खाने से बेसिकली हमारे जो शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, चाहे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, वो कमी पूरी हो जाती है भाई। और वो कमी पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से बेसिकली हमारी हाइट भी छोटी पड़ती है। अगर यही कमी पूरी हो जाएगी हमारे शरीर की, तो हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। और भाई रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा डाल के पी के सोते हैं ना, तो भाई नींद भी अच्छी आती है, नींद गहरी आती है मतलब। और जितनी गहरी नींद आती है उतनी ज़्यादा हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, और हार्मोन्स रिलीज होंगे तो हाइट बढ़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और भाई जब से मैंने दूसरी बार 90 डेज चल ली है, जब से मैं ले रहा हूँ इसे, और भाई बहुत सही नींद में तो बहुत सही इफेक्ट पड़ रहा है इसका, मतलब कि नींद तो बहुत सही आती है इससे। और भाई अभी तक मेरे को हाइट में रिजल्ट मिलने के स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि 5 से 6 महीने में रिजल्ट मिलते हैं इसके। और मैं जब मेरे 90 डेज कंप्लीट होंगे ना, तब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा लेने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे को रिजल्ट मिलना स्टार्ट नहीं हुए। बहुत से बंदे बोलते हैं कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे इसको रिजल्ट देने में, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। भाई बहुत सी बात है इसके लिए, क्योंकि मैं बताऊँ तो अभी लेना स्टार्ट मत करना तुम। और भाई किसी को अगर लेना भी है ना, तो भाई ले सकते हो, अपने रिस्क पे ले लो भाई, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाई, ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि मेरे पे भी हो जाता साइड इफेक्ट होता था अब तक तो, क्योंकि 2 डब्बे तो खत्म कर चुका हूँ मैं। और अश्वगंधा जो लेता हूँ मैं उसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा इस साइड में, वो देख लेना आप कि कौन सा अश्वगंधा लेता हूँ मैं। और भाई जिसको भी लेना है ना, तो भाई ले सकता है, वैसे तो मैं मना तो नहीं कर सकता भाई, लेकिन अभी तक मेरे को रिजल्ट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे पैसे क्यों वेस्ट करूँ, अगर मेरे को रिजल्ट मिलना नहीं स्टार्ट हुआ तो क्यों ही बताऊँ मैं तुम्हें, है ना। तो अभी मत लेना, मेरे कहने का मतलब यही है।